नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को जो अपने बॉलीवुड की दो अभिनेत्रियां हैं, जया जी और कंगना जी, कितने उम्र में कितना फ़र्क है मित्रों। एक बेटी है, एक माँ है, माँ के बराबर है, और कितना डिफरेंस है दोनों के विचारों में, दोनों की सोच, दोनों की मानसिकता कितनी अलग है। वो एकदम सभी को दिख रहा है, बताना नहीं है, सब लोग महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है इन लोगों के बारे में। हमने ये तो अनुभव किया है, तो अपने अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं मित्रों। इसको ध्यान से सुनिए। तो इसमें हमने क्षमता और प्रभाव, ये दो शब्द हैं कि क्षमता क्या है और प्रभाव क्या है, तो उसको केंद्र में रख करके इन लोगों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया है। एक अपना विचार, एक व्यू पॉइंट हमने बनाया। तो क्षमता क्या है और प्रभाव क्या है। क्षमता वो चीज़ है मित्रों जो अपने हिसाब से व्यक्ति करता है ना। जब उसको ज़रूरत होती है तो अपने हित में, अपने लोगों के हित में उसका प्रयोग करता है ना। और प्रभावशाली व्यक्ति होता है, सही चीज़ करता है, गलत नहीं, चीज़ों को अपने हित में नहीं करता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इफेक्टिवनेस, प्रभाव, एफिशिएंसी मीन्स क्षमता। तो क्षमता जो होती है वो उसका उपयोग करना अपने हित में ही करो तो ठीक है, अपने हित में करो, कोई ख़राब नहीं है, लेकिन उससे कोई और प्रभावित हो, नुकसान हो किसी का, तो ये क्षमता किसी काम की नहीं मित्रों। ये क्षमता जो है सही नहीं। प्रभाव का ही असर पड़ता है। प्रभाव क्या होता है? जब आप चीज़ों को सही करें, डूइंग राइट थिंग्स। ये क्या है? इफेक्टिवनेस है। इफेक्टिवनेस मीन्स प्रभाव, एफिशिएंसी मीन्स क्षमता। डूइंग थिंग्स राइट, चीज़ों को सही करना। चीज़ों को सही मैनिपुलेट करता है आदमी, अपने हिसाब से इधर उधर करता है, जैसे जिधर उसको फ़ायदा होगा उधर घूम जाएगा या तो घुमा लेगा किसी को। तो ये तो गलत चीज़ है। ये चीज़ है। जया जी इतनी बड़ी हैं और इतने दिनों के बाद उन्होंने जब मुंह खोला, राज्यसभा की मेंबर भी। हाँ, एक चीज़ और, एक होता है मनोनीत व्यक्ति, एक होता है निर्वाचित। तो वो मनोनीत हैं, वो समाजवादी पार्टी के रहमे करम पे आई हैं चुन करके राज्यसभा में। और जो निर्वाचित सदस्य हैं वो रवि किशन जी हैं, उनको चुना गया है। वो भी इसी फिल्म इंडस्ट्री के हैं। और उन्होंने बोला, जो लोग खाते हैं बॉलीवुड का, अपनी फिल्म इंडस्ट्री का, उसी के बारे में गलत बोल रहे हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है। थाली कोई किसी को, अपने माँ बाप भी नहीं देते हैं। जो अपने माँ बाप होते हैं वो भी नहीं देते हैं, मजबूरी बस दे देते हैं। जो बच्चा नहीं करता है, असमर्थ है मानसिक या शारीरिक रूप से, उसको देते हैं, मन से नहीं देते हैं। मन से तभी तक देते हैं जब तक वो अयोग्य है, छोटा है, अपने हाथ पैरों पे नहीं है, और बगैर योग्यता के कोई लेता नहीं है। जब योग्यता होती है, कुछ उम्र होती है, 18-20 साल या जो भी हो, जिससे वो अपना कुछ सिद्ध कर सके। कंगना रनौत तो 16 साल की ही उम्र में घर से भाग आई और उन्होंने अपनी योग्यता को सिद्ध किया। तो उन्होंने तो सिद्ध किया, वो तो महान है, अद्भुत हैं, वो करना पड़ेगा। ये भी है, अपने अंदर क्षमता वाली हैं, ये प्रभाव वाली नहीं है जया जी। और रवि किशन ने तो बता ही दिया अपने बारे में, कंगना जी भी बता रही हैं। तो एक पब्लिक फिगर क्या बनती है इनकी, अच्छी नहीं बनेगी। पब्लिक की जो इमेज है इनकी, पब्लिक में, लोगों के बीच अच्छी नहीं बन रही है। सभी लोग गाली दे रहे हैं, हम देख रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब फेसबुक वगैरह, ट्विटर, यूट्यूब में, मतलब कोई इनको पसंद नहीं कर रहा है।
और दोनों ही लोग, अब इतने बड़े पति की पत्नी है, महानायक नाम है, उनका भी नाम डुबो दिया और वो भी समर्थन करने में चले आए। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया राज्यसभा में, उसके समर्थन में खड़े हो गए बच्चन जी। तो अब किस तरह की मानसिकता है, पब्लिक इसका जवाब दे ही रही है, देगी ही। ये सर्वथा निंदनीय वक्तव्य था, इसको तो कभी नहीं माफ़ किया जा सकता है। इतनों दिनों के बाद बोली तो ये बोला उन्होंने। 3 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई थी, उस बच्चे के, सुशांत सिंह राजपूत की, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। और एक दूसरी बेटी जो दिशा सालियान थी, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो इन लोग की क्या मानसिकता है, ये क्षमता वाले लोग हैं, मैनिपुलेट करते रहते हैं अपनी क्षमताओं का। तो ये तो लोगों के दिल में नहीं है, दिल में उतरना और दिल से उतरना। ये लोग दिल से उतर गए हैं, अब पब्लिक के दिल में नहीं उतर सकते। दिल में तो वही उतरता है ना जो सत्य और न्याय के लिए। आप सोचो, इतनी छोटी सी बच्ची, अब बच्ची या छोटी है, उनके बेटी के से कम उम्र की है तो बेटी बच्ची ही है, उसने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया, अपने दम पे किया, उसका कोई गॉडफादर नहीं। और नेता अभिनेता तो फोर्स करके करते भी नहीं है, उनके अंदर पात्रता होएगी तभी करेंगे। तो उसकी जो पात्रता है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय दिख रही है मित्रों। तो इन दोनों में तो कोई तुलनात्मक अध्ययन क्या करेंगे। वो शेर है, महान है, अब इनको क्या बोले, किस चीज़ की उपमा दे, उससे तो बहुत नीचे हैं। वो महान है, उससे निचले स्तर की हैं। जो कुछ इनकी साख थी, जो इमेज बनी हुई थी इतने दिन इनकी, वो सब चली गई। ये बोल करके उन्होंने नुकसान किया। बोलती तो समर्थन में बोलती, उन बच्चों की जो मृत्यु हुई है उसकी जो जांच हो रही, सही दिशा में हो रही है। ड्रग्स के बारे में भी बोलती तो हाँ ठीक है, निष्पक्ष रूप से जांच कीजिए। जो उस दायरे में आता है, जो ड्रग एडिक्ट है या जो उसका लिंक है, जो खरीद फरोख्त कर रहा है, ड्रग्स का सप्लाई कर रहा है, जो भी हैं उसमें मिले हुए हैं, उनको उचित दंड दिया जाए। तो तब तो थोड़ा अच्छा लगता। लेकिन उन्होंने जब बोला तो बस एक चीज़ ऐसी बोल दी कि वो अपनी सारी इज्जत, जैसे दूध में एक बूंद नींबू का पड़ जाए तो दूध पूरा फट जाता है, बस उन्होंने वही काम किया है। ये तो निंदनीय है। अभी भी थोड़ा सुधर जाएं, कुछ गलतियों को मान ले तो भी चलेगा, लेकिन वो मानेंगी कैसे। ये लोग बिल्कुल मोटी चमड़ी के होते हैं, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या कह रही है। बस बता तो दिया, क्षमता और प्रभाव। क्षमता वाला व्यक्ति महान नहीं होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व ही प्रभावशाली बन सकता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व वो होता है जो पहले टेबल पे पानी रखता है तो दूसरे के फायदे के लिए, अपना हित बाद में देखता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को केंद्र में रख कर के ही जब कोई काम करता है। अब तो वो बच्चा ख़त्म हो गया था, अगर वो न चाहती, बच्ची कुछ भी न बोलती, उसने अपने जान की बाजी लगा करके आवाज़ उठाई और बोला, तो उसके साथ पूरी जनता आज खड़ी है, पूरे विश्व से उसको समर्थन मिल रहा है। भाई सत्य का साथ दोगे तो समर्थन मिलेगा, असत्य के साथ रहोगे समर्थन थोड़ी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन्होंने जो किया है कृत्य, इन्हें हमेशा पूरा देश याद रखेगा, दुनिया याद रखेगी, अच्छे रूप में नहीं रखेगी खराब। अब तक की इमेज सही थी, ठीक था जो किया उन्होंने, अच्छी अभिनेत्री थी। लेकिन थोड़े से में वही तो सफ़ेद चादर पे जरा सा दाग लग जाए तो दिखाई देने लग जाता है। तो उन्होंने यही काम किया, दोनों ने किया है, एक ने नहीं, पति पत्नी दोनों ने मिलके किया है गंदा काम। तो ये अक्षम्य है। अब इनसे तो कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती, उम्र भी हो गई है, अब राज्यसभा में मनोनीत हो गई हैं। अब भगवान जाने आगे मनोनीत किया जाएगा कि नहीं, लोग पता नहीं 25-25, 30 साल सब राज्यसभा के माध्यम से आते हैं। तो आ कर के राज्यसभा में अपर हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस के लोग थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान माने जाते हैं कि हाँ कुछ अपर हाउस है उसका। लेकिन क्या किया इन्होंने, उसको डिग्रेड करने का काम किया है, अपनी गरिमा को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। जो कुछ रही सही थी वो सब डुबा दिया मित्रों। हम क्या कहें, बहुत दुख हुआ, तो मेरा मन हुआ कि बनाए, तो हमने ये बनाया वीडियो। तो ठीक है मित्रों, मन दुखी था तो बोल दिया।
अगले वीडियो आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।